साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को क्लियर करने वाले हैं, जो कि है जानो अपना देश, एक नज़र अपने देश प्यारे भारत के नाम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देश का नाम क्या है? भारत। अब भारत की बात करते हैं तो हमारे संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, यानी हमारे देश के दो नाम, भारत अर्थात इंडिया। अब बात करते हैं महाद्वीप की कि भाई हमारा देश कौन से महाद्वीप में आता है। तो वर्तमान समय में विश्व में हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो उसमें से जो हमारा प्यारा भारत है ये आता है एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं भारत राज्य क्षेत्र की राजधानी की। तो भारत देश की राजधानी क्या है? राजधानी हमारी नई दिल्ली है। अब हम इसकी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल हमारा है 32,87,263। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है हमारा। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं राज्यों की। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्य से मिलकर नहीं बना है। राज्य जो है वो भारत के अंदर समाहित है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, इसीलिए कहा गया कि जो भारत है ना, ये राज्यों का क्या है? संघ है। तो भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 28 राज्य आते हैं। भारत देश के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 28 राज्य आते हैं। तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमने टोटल 28 राज्य और इनकी राजधानियों को कवर किया है। मैप के माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। भारत में टोटल वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट शासन होता है, तो उन प्रदेशों की संख्या 8 है। तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे यहाँ पर? 8 हैं। अब बात कर लेते हैं भाषाओं की। तो भारत का जो संविधान है हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में क्या है? अनुसूची। तो अनुसूची नंबर 8, अनुसूची एक ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें समय समय पर परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात अस्थायी प्रावधान इसमें रखे जाते हैं अनुसूची के अंदर। तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो अनुसूची नंबर जो 8 है ना, इसमें भाषा के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करें तो कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में जिनको मान्यता मिली है? तो टोटल हमारी 22 भाषाएं हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की। भाई क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कितना है? 7वां स्थान है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चीन है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। और दूसरे स्थान पे भारत का नंबर आता है जनसंख्या में। तो भारत की जनसंख्या लगभग में 1,41 करोड़ है। कितनी है? 1,41 करोड़ है। अब बात कर लेते हैं मुद्रा की कि भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा का बात करें, मुद्रा एक ऐसा साधन होता है जिसका हम लोग प्रयोग लेन देन में करते हैं। तो मुद्रा भारत की बात करें तो भारत की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया चलता है। भारत का मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते है हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। ये वाक्य सत्यमेव जयते। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गीत की। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। जन गण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है राष्ट्रीय गान। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन राष्ट्रीय गान है। अब बात कर लेते हैं भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा के आधार पर। वर्षा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में, मासिन राम पड़ता है। कौन सा? मासिन राम। और सबसे कम वर्षा जो है वो लेह लद्दाख पड़ता है। सबसे कम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो जाता है मासिन राम। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत जो है वो सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ। तो बात करें हम सीमा साझा करने की, तो उसमें 7 देश आते हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं 8, लेकिन सीमा साझा करता है 7 देश से, क्योंकि जो श्रीलंका है ना, इससे हम लोग सीमा साझा नहीं करते। इसमें हम लोग पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका से अटैच हैं। तो ये आपको याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश 8 हैं, लेकिन सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। तो कौन कौन से हैं?
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो जाएगा, चीन के बाद नेपाल, भूटान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश, तो ये 7 देश हैं जिनके साथ हम सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी देश में एक और है, कौन सा है? श्रीलंका भी है। तो जिसके साथ हम सीमा नहीं साझा करते हैं, पाक जल संधि के माध्यम से हम लोग सीमा से अटैच होते हैं, तो सीमा नहीं साझा करते हैं, एक प्रकार से जल डमरू मिलता है। तो इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश 8 हैं, लेकिन सीमा साझा करते हैं 7 देश से। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जिसमें मुख्य रूप से 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हमारा हरा होता है। इसमें जो सफ़ेद कलर है, इसमें बीचों बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात की बात करें लंबाई और चौड़ाई का, तो 3:2 होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जनगणना की। तो भारत में जनगणना ना आज़ादी के पूर्व से ही की जा रही है। तो 10 की आधार पर जनगणना की, भाई अब हर 10 साल बाद जनगणना होगी, तो 10 के आधार पर जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1881 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1881 में 10 की आधार पे। इसके पहले भी जनगणना हुई थी 1872 तक, लेकिन 10 की आधार पे नहीं हो रही थी। तो 10 की आधार पे जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई और हर 10 साल पे जनगणना होती है। तो लास्ट टाइम में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था। तो कोविड की वजह से जो हमारी जनगणना है, वास्तविक जनगणना नहीं हो पाई। तो अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार अगर हम बात करें कि महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, यानी कि हर 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष की तुलना में महिला की संख्या देखी जाए तो वो 940 है। तो इसको बोलते हैं लिंगानुपात, यानी कि महिला और पुरुष का जो अनुपात है, रेशियो क्या होगा? तो 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात आपको रेशियो याद रखना है, 940 है। कितना है? 940 है। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे कम किस राज्य का लिंगानुपात है, यानी कि जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है 1000 कंपेयर में, तो ध्यान देना कि जो हरियाणा है यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कम है। और जो केरल है, केरल में लिंगानुपात ठीक ठाक है, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी उसी के इर्द गिर्द हैं। मतलब 940 से तो कम ही है, लेकिन हाँ 925 से ऊपर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? ये हमारा हो जाएगा हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ये कहाँ पर है? केरल में है। अब बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर। तो भारत की साक्षरता दर जो है वो 74% है। कितनी है? 74% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर, पुरुष की बात करें तो 100 पुरुष में से 82 पुरुष पढ़े लिखे, मतलब साक्षरता दर पुरुष की जो है वो 82% है। और महिला साक्षरता दर जो है वो 65% है। कितना है? 65% 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात कर लेते हैं कि समुद्री यात्रा से व्यापार करने के लिए बंदरगाह बनाए जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत का जो हम लोग फिगर आउट करते हैं, तो भारत के बीचों बीच से, क्योंकि हमारी पृथ्वी में 3 काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली भूमध्य रेखा, उसके उत्तरी दिशा को डिवाइड करने वाली हम रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में बीचों बीच से जाने वाली रेखा को मकर रेखा। तो भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और यहाँ पर इसके बीचों बीच से, भारत देश के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। तो भारत मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है। तो जानो अपना देश, अपने प्यारे भारत के बारे में। ये फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।